Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the SN2 reaction. SN2 reaction is actually a substitution reaction, or it is a type of nucleophilic substitution reaction. Okay, so this S shows substitution, N shows nucleophilic, and 2 shows it is a biomolecular substitution reaction. Order of this reaction is 2. So the general formula of the same like as we discussed in nucleophilic substitution reaction, in which a nucleophile possessing a lone pair and a negative charge will react with a substrate, here I have just giving an example of alkyl halide. This is our substrate. When our this nucleophile will react with alkyl halide, it will form a bond with alkyl halide to give us a nucleophile alkyl group. So here is our product, and a species which is halogen atom will leave the group, leave the compound. Okay, so here the halogen possesses the negative charge just because of its vacant valency. Okay, so this is our product, and this is living group, this is substrate, and this is known as the nucleophile. So this is the general formula for SN2 reaction. इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है एक अल्काइल हैलाइड पर, जिसके जैसे अटैक करता है तो उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ, तो ये जो इसके साथ ऑलरेडी बॉन्डेड एक सबस्ट्रेट होता है वो लीव आउट कर जाता है कंपाउंड को, और जाकर नेगेटिव चार्ज पजेस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंट वैलेंसी. ठीक है, तो इसके बाद वैलेंसी बच जाती है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाती है और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारी प्रोडक्ट हो गई. तो इसके साथ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिस तरह से रिएक्शन ऑफ आयोडोमीथेन विद हाइड्रो ऑक्साइड आयन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन है. ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जिस तरह से आयोडोमीथेन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारी आयोडोमीथेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी. ठीक है, आयोडोमीथेन. तो जैसे ही ये हाइड्रोक्साइड आयन जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमें एक प्रोडक्ट देगा, वो होगी मीथनॉल. ठीक है, मीथनॉल हमें प्रोडक्ट मिलेगी. और जिस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया, तो अब यहाँ पर बचेंगे 2 लोन पेयर्स. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इसने बॉन्ड बनाया तो ये जो था आयोडीन ग्रुप यहाँ पर वो यहाँ से लीव आउट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको इस तरह से, पॉजिटिव माइनस चार्ज. ठीक है, तो इसके पास पहले 3 लोन पेयर थे, अब इसके पास 4 लोन पेयर आ गए हैं और नेगेटिव चार्ज आ गई है, लेने के इसके पास एक वैलेंसी है बॉन्ड बनाने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, ये क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जस्ट बिकॉज इट possesses a lone pair or unshared pair of electron and a negative charge. ओके, और यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज पजेस करता है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जाकर बॉन्ड बनाता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, हम उसे ये कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट का कार्बन वर्क करता है एज इलेक्ट्रोफिलिक. ठीक है, तो क्योंकि
वो ऑलरेडी बॉन्डेड है पहले ही एक नेगेटिव चार्ज पजेजिंग एटम के साथ। उसके बाद ये जैसे ही इसे एक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलता है तो फिर उसके साथ बॉन्ड बनाता है। और लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज होती है। SN2 रिएक्शन की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो क्या है, हम इसे SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो क्या होता है कि इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ये होती है कि भाई ये जो SN2 रिएक्शन होता है वो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन इज़ अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और क्या होता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड करता है एक ही स्टेप में। तो हम ये कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन पजेसिंग वन स्टेप मैकेनिज्म, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो एक ही टाइम पर हो रही होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ वन स्टेप रिएक्शन और वन स्टेप पजेसिंग मैकेनिज्म। तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ये देखें यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। कार्बन और आयोडीन के बीच में जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एट सेम टाइम, ठीक है। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर ये जो कार्बन और आयोडीन है वो एक तरह की पार्शियल चार्जेस पजेस करते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि इट पजेस अ ट्रांजिशन स्टेट, पर यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है, वो कि एक आइसोलेटेड स्टेट होती है जहाँ पर ये शो किया जाता है कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन किन बॉन्ड्स में हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग किन बॉन्ड्स में हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करें तो इस तरह से होगी कुछ ट्रांजिशन स्टेट के जैसे यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर है मिथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पर ये एक एच इसका डैश पॉइंट पर होता है, एक वैज पॉइंट पर होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो फिर कार्बन पजेस करता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो आयोडीन है वो पजेस करता है पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, वो इस तरह से होती है। कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो हम इसे शो करेंगे डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन हो गई। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसे भी हम शो करेंगे डॉटेड लाइन से, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये डैश पॉइंट पर एक हाइड्रोजन वैज पॉइंट पे, ठीक है। इनको ब्रैकेट में हम रखेंगे और यहाँ पर कुछ चार्जेस आ जाएंगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, जो यहाँ पर हमने शो की थी वो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आएंगी, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें अचीव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं
ठीक है जी। प्लस में आयोडीन हमारा जो यहाँ से लीव आउट हुआ था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये से इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एक आइसोलेटेड स्टेट होती है और अ, बनती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर एक और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेड्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा या हाई एनर्जी पॉजेस करते हैं देन दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है और 2 इसके पास पार्शियल बॉन्ड्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर इसकी एनर्जी डायाग्राम बनाएं तो फिर कुछ इस तरह से होगा हमारा एनर्जी डायाग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम शो करेंगे एनर्जी को, और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारे रिएक्टेंट थे यहाँ पर वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है हमारे वो इससे भी कम एनर्जी पोजेस करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गए। तो जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस तरह से हमें ट्रांजिशन स्टेट हमारी दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी पोजेस करती है। Stay with it. You don't need to water it down.